गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने 8.2 के कुछ प्रश्न हल किए थे और अब अपन 11 का प्रश्न ले रहे हैं, जिसमें कहा गया कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जहां दिया गया फलन 2 अक्स की घात 3 माइनस 3 अक्स स्क्वायर माइनस 36 अक्स प्लस 7 वर्धमान और ह्रासमान है। तो वो अंतराल ज्ञात करने के लिए हम दिए गए फलन का पहले अक्स के सापेक्ष अवकलन करें, उसके बाद वर्धमान होगा यदि एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो, ह्रासमान होगा यदि एफ डेस एक्स लेस देन 0। तो अवकलन जब अपन करेंगे तो जाएगा एफ डेस एक्स बराबर, इसका तो अक्स की घात 3 का होगा 3 अक्स स्क्वायर, 2 से गुना किया तो 6 अक्स स्क्वायर, इसका 2 अक्स होगा 3 से गुना करोगे तो यहाँ 6 अक्स आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 36 और 7 का अवकलन करोगे 0। तो एफ डेस एक्स बराबर 6 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 6। फलन एफ एक्स वर्धमान होगा यदि एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो। तो एफ डेस एक्स का मान है 6 इंटू अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, और 6 का भाग यदि हम देते हैं तो बचेगा अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इस द्विघात व्यंजक के यदि अपन गुणनखंड कर दें तो इसके गुणनखंड जब अपन करेंगे तो गुणनखंड होंगे अक्स माइनस 3 इंटू अक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। गुणा जब करेंगे अक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 अक्स प्लस 2 अक्स माइनस अक्स बच गया, और माइनस 3 को 2 से गुणा कर दिया माइनस 6। ये मान आया। इन दोनों का गुणनफल धनात्मक है तो यहाँ 2 कंडीशन बनेंगी, या तो ये दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे। तो पहली कंडीशन में कि यदि अक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो, अक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो इससे अक्स ग्रेटर देन 3 आएगा, इससे अक्स ग्रेटर देन माइनस 2 आएगा। माइनस 2 से भी बड़ा हो अक्स का मान और 3 से भी बड़ा हो, तो इन दोनों को संतुष्ट कौन सा करेगा? अक्स ग्रेटर देन 3 करेगा। और यहाँ जो अंतराल इससे आपको प्राप्त होगा 3 से बड़ा मान, 3 से बड़ा मान कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, क्योंकि ये आपकी संख्या रेखा है और यहाँ जैसे आपके पास 3 है, इससे पहले आपके पास जैसे मान लो माइनस 2 है, यहाँ माइनस अनंत है, यहाँ प्लस अनंत है। तो 3 से बड़ा, तो ये 3 है, 3 से बड़ा मान इधर जाएगा और कहाँ तक आएगा? अनंत तक आएगा। तो ये जो अंतराल आपका होगा वो अंतराल क्या हो जाएगा? 3 से अनंत हो जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये दोनों ऋणात्मक हो, कि जब अक्स माइनस 3 लेस देन 0 हो, अक्स प्लस 2 लेस देन 0 हो, इससे क्या मिलेगा? अक्स लेस देन 3, इससे क्या मिलेगा? अक्स लेस देन माइनस 2। कि अक्स का मान माइनस 2 से भी छोटा हो, अक्स का मान 3 से भी छोटा हो, तो यहाँ संतुष्ट कौन सा करेगा? कि अगर अक्स का मान माइनस 2 से छोटा होगा तो वो 3 से भी छोटा होगा। तो माइनस 2 से कम हम संख्या रेखा पे इधर जाएंगे, कहाँ आएगा? माइनस अनंत पे। तो यहाँ जो अंतराल मिलेगा वो अंतराल क्या होगा आपका? माइनस अनंत से माइनस 2। तो वर्धमान फलन का अंतराल, यहाँ आपको वर्तमान फलन का अंतराल मिल जाएगा, और वो अंतराल आपका एक तो है माइनस अनंत से माइनस 2, और एक अंतराल आपका है 3 से अनंत। और चूंकि 2 अलग अलग अंतराल हैं तो बीच में क्या लगा देंगे अपन? यू का निशान। ये तो हो जाएगा आपके वर्धमान फलन का अंतराल। इसके बाद ये फलन ह्रासमान होगा। कब होगा? जब एफ डेस एक्स लेस देन 0 हो, और एफ डेस एक्स का मान क्या आपके पास? 6 इंटू अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 6 लेस देन 0। 6 का भाग दे दिया, अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 6 लेस देन 0, गुणनखंड कर दिए अक्स माइनस 3 इंटू अक्स प्लस 2 लेस देन 0। ये मान है बेटा। अब यहाँ इन दोनों का गुणनफल ऋणात्मक है, तो जब यहाँ इन दोनों का गुणनफल ऋणात्मक है, इसका मतलब या तो इनमें से एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो पहली कंडीशन के अंदर तो ये हो जाएगा कि जब अक्स माइनस 3 लेस देन 0 हो, अक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो इससे आपको क्या मिलेगा? अक्स लेस देन 3, इससे क्या मिलेगा? अक्स ग्रेटर देन माइनस 2। कि माइनस 2 से बड़ा और 3 से छोटा, माइनस 2 से बड़ा 3 से छोटा इस अंतराल के अंदर मिलेगा, तो वहाँ जो अंतराल है आपको वो अंतराल क्या मिल गया? माइनस 2 से 3। दूसरी कंडीशन के अंदर कि अब इनको विपरीत कर दो, अक्स माइनस 3 को धनात्मक कर दो और अक्स प्लस 2 को ऋणात्मक कर दो, तो इससे अक्स का मान 3 से बड़ा, इससे अक्स का मान माइनस 2 से छोटा। माइनस 2 से छोटा 3 से बड़ा, माइनस 2 से छोटा इधर जाएंगे, 3 से बड़ा इधर जाएंगे, तो कोई अंतराल नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा, तो ह्रासमान फलन का अंतराल। इसलिए ह्रासमान फलन का अंतराल बराबर हो जाएगा -2 से 3। ये ह्रासमान का हो गया।
और ये वर्धमान फलन का अंतराल हो जाएगा। फिर 12 का प्रश्न है एफ एक्स बराबर अक्स की घात 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर अक्स की घात 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जहाँ दिया गया फलन वर्धमान और ह्रासमान है। अक्स के सापेक्ष हमने अवकलन किया, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 4 इंटू अक्स की घात 3 माइनस इसका अवकलन करेंगे तो होगा 4 अक्स, या एफ डैश एक्स बराबर ये मान आपका आ जाएगा 4 कॉमन ले लें अक्स की घात 3 माइनस अक्स। वर्धमान होगा यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ जो मान आपको मिलेगा वो होगा 4 इंटू अक्स की घात 3 माइनस अक्स ग्रेटर देन 0, या अक्स की घात 3 माइनस अक्स ग्रेटर देन 0। यदि अक्स कॉमन लेंगे तो अक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और इससे आपको मिलेगा अक्स इंटू अक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके गुणनखंड कर दो अक्स प्लस 1 इंटू अक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए बेटा बहुत सी कंडीशनें बनती है, तो बहुत सी कंडीशनें बनती है तो आप इसके अंदर एक चीज़ ये कर लो कि हम अक्स के वैल्यू निकाल लें यहाँ पे। तो अक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हमने जैसे एफ एक्स बराबर 0 कर दिया, एफ डैश एक्स बराबर 0 किया, तो एफ डैश एक्स का मान आपके पास है अक्स इंटू अक्स प्लस 1 इंटू अक्स माइनस 1 बराबर 0। तो इससे अक्स के मान मिलेंगे आपको 0 माइनस 1 और प्लस 1, ये 3 मान मिल गया। ये 3 मान आपको मिले तो संख्या रेखा पे जब हमने इनको अंकित किया, ये माइनस अनंत है आपका, ये प्लस अनंत है, यहाँ मान लीजिए -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो जो अंतराल यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो अंतराल बन रहा माइनस अनंत से -1, एक अंतराल यहाँ बन रहा -1 to 0, एक अंतराल बन रहा 0 to 1, और एक अंतराल बन रहा 1 to अनंत। इन अंतरालों में हम एफ डैश एक्स की जांच कर लेंगे, इसकी जांच कर लेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से यहाँ चले जाओ आप कि एफ डैश एक्स बराबर 0 से एक्स के मान निकालिए, अंतराल निकाल लिया आपने। ये अंतराल निकालने के बाद पहले हम इस अंतराल के अंदर देखें, माइनस अनंत से -1 है, माइनस ऋणात्मक मान होंगे, और ऋणात्मक मान यदि आपको प्राप्त होंगे, यहाँ माइनस का कोई भी मान यदि अपन रखें, जैसे मान लो हमने -1 लिया, -1 से पहले का मान लें, जैसे हमने मान लो यहाँ पे -2 लिया, तो -2 की घात 3 -8, ये कैसा मान आएगा? ऋणात्मक मान आएगा। तो इस अंतराल के अंदर तो एफ डैश एक्स वो लेस देन 0 है। फिर -1 to 0 के अंदर देखें अपन, तो -1 से 0 के बीच में कोई भी मान ले लें, -1 से 0 के बीच में जैसे -1/2, -1/2 यदि अपन यहाँ लेंगे तो -1/2 की घात 3 -1/8 और प्लस का 1/2, तो ये धनात्मक आएगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद 0 से 1 के बीच के अंदर कोई भी मान यदि अपन लें, तो 0 से 1 के बीच में जैसे 1/2 की घात 3 1/8 हो गया, -1/2, तो ये ऋणात्मक मान आएगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा। और ऐसे 1 से अनंत, 1 से बड़ी कोई भी संख्या ली, 2 की घात 3 8 -2 धनात्मक मान आएगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 किस किस अंतराल में? एक तो इसमें और एक इस अंतराल में, तो वर्धमान फलन का अंतराल। इसलिए वर्धमान का अंतराल तो हो जाएगा बेटा, एक तो हो गया -1 to 0 यूनियन 1 to अनंत। ऐसे ह्रासमान फलन का अंतराल, ह्रासमान का अंतराल जिसके अंदर ऋणात्मक आ रहा है, कौन कौन से? एक तो -1 to -1 में आ रहा है, और एक इसके अंदर आ रहा है 0 to 1 के अंदर आ रहा है, 0 to 1 यूनियन कर दो, ये ह्रासमान का अंतराल हो गया, और ये आपके वर्धमान फलन का अंतराल हो जाएगा। फिर 13 के प्रश्न के अंदर जहाँ आपको ये 9 अक्स की घात 3 दे रखी है ना, वहाँ 2 अक्स की घात 3 है, और इसको आप खुद करेंगे 11 के प्रश्न की 13 और 14 दोनों प्रश्न आप ही करेंगे बेटा। इसके बाद 15 का प्रश्न है, 15 का प्रश्न जो हमने लास्ट उदाहरण किया था, सेम वही उदाहरण है, वही प्रश्न है 15 के प्रश्न के अंदर। फिर लास्ट इसका जो 16 का प्रश्न है, उस 16 के प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है कि एफ एक्स बराबर tan इनवर्स, एफ एक्स बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
0 पाई बटा 4 में वर्धमान है, इस अंतराल में इसको वर्धमान सिद्ध करना है। अवकलन करें हम इसका तो एफ डेस अक्स से बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स अक्स का 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर, तो साइन अक्स प्लस कोस अक्स का होल स्क्वायर। ये स्वयं फलन है, साइन अक्स का अवकलन कर दिया हमने कोस अक्स, और कोस अक्स का हो जाएगा माइनस साइन अक्स। वर्धमान होगा तो उसके लिए एफ डेस अक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ डेस अक्स ग्रेटर देन 0 तो आपके पास मान है कोस अक्स माइनस साइन अक्स बटा 1 प्लस साइन अक्स प्लस कोस अक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या इससे आपको मिलेगा कोस अक्स माइनस साइन अक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ ये मान आपको मिल जाएगा माइनस साइन अक्स ग्रेटर देन माइनस कोस अक्स, और माइनस से यदि हमने इसको गुणा किया तो साइन अक्स लेस देन कोस अक्स, दोनों तरफ यदि हमने कोस अक्स का भाग दे दिया तो ये मान हो जाएगा टेन अक्स लेस देन 1, और टेन अक्स लेस देन 1 कब संतुष्ट होता है? टेन अक्स का मान 1 से कम कौन से अंतराल में होता है? 0 से पाई बटे 4 में, तो यहाँ अक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा 0 to पाई बटा 4, और यही अपन को सिद्ध करना था कि ये फलन वर्धमान होगा यदि अंतराल 0 से पाई बटा 4 के बीच के अंदर आपको प्राप्त हो जाए। इसके बाद ये जो 13 का प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है तो प्रश्न मैं लिख देता हूँ, फिर थोड़ा सा कर भी देता हूँ आपको। एफ एक्स बराबर है 2x की घात 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जहाँ दिया गया फलन वर्धमान और ह्रासमान यदि है। तो वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमने इसका अवकलन किया जो हो जाएगा एफ डेस अक्स बराबर इसका हो गया 6x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस 18x, और ये प्लस का हो जाएगा 12। वर्धमान होगा यदि एफ डेस अक्स ग्रेटर देन 0 हो, तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन 0, 6 का यदि अपन इसमें भाग दे दें तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसके गुणनखंड यदि हम कर दें तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इन दोनों का गुणनफल धनात्मक है तो या तो दोनों धनात्मक होंगे, तो यदि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इससे मिलेगा x ग्रेटर देन 2 x ग्रेटर देन 1, तो संतुष्ट कौन सा करेगा? x ग्रेटर देन 2। कि अगर x का मान 2 से कम होगा तो निश्चित रूप से 1 से, x का मान अगर 2 से अधिक होगा तो निश्चित रूप से 1 से भी अधिक होगा, तो यहाँ तो अंतराल हो गया आपका 2 से अनंत, क्योंकि ये संख्या रेखा आपकी ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये कह रहे 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये अंतराल हो गया। इसके बाद दूसरी कंडीशन में, दूसरे में x माइनस 2 ऋणात्मक हो, x माइनस 1 भी ऋणात्मक हो, तो x लेस देन 2 x लेस देन 1, 1 से छोटा 2 से छोटा कौन सा संतुष्ट करेगा? 1 से छोटा, और 1 से छोटा करेगा तो यहाँ अंतराल क्या होगा आपका? 1 से कम हम इधर जाएंगे तो वो अंतराल आपका हो गया माइनस अनंत टू 1। फिर ह्रासमान होगा यदि एफ डेस अक्स लेस देन 0, फिर एफ डेस अक्स का मान रखो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 लेस देन 0, 6 का भाग दे दिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0, इसके गुणनखंड कर दिए x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 लेस देन 0। दोनों का गुणनफल ऋणात्मक, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगी, तो या तो x माइनस 2 लेस देन 0 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इससे x का मान 2 से कम x का मान 1 से अधिक, 1 से अधिक 2 से कम, ये अंतराल हो गया, तो यहाँ अंतराल आ गया आपका 1 से 2। दूसरे के अंदर इसका उल्टा कर दो, इसको धनात्मक करो कि या x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 x माइनस 1 लेस देन 0, तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा x लेस देन 1, 1 से छोटा 2 से बड़ा कोई मान नहीं होगा, तो यहाँ कोई अंतराल नहीं होगा, तो ह्रासमान फलन का अंतराल जो आपको मिलेगा वो अंतराल मिल जाएगा 1 से 2, और वर्धमान का जो अंतराल आपको मिला, वर्धमान का अंतराल, वो अंतराल एक तो होगा बेटा माइनस अनंत से 1,
यूनियन दूसरा अंतराल आपका जो होगा वो होगा 2 से अनंत। इसके अंदर तो दिया गया फलन है वर्धमान होगा, और 1 से 2 के अंदर दिया गया फलन ह्रासमान होगा। ऐसे 14 का प्रश्न है वो बेटा आप खुद कर लेंगे, और 15 का जो प्रश्न है उसके अंदर मैं प्रश्न लिख देता हूँ, थोड़ी मिस्टेक है, बाकी वही है जो एग्जाम्पल के अंदर हमने किया था। 15 के प्रश्न के अंदर ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर, यहाँ जो मान आपको दिया गया वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, और अंतराल आपको दे रखा है 1 2। इस अंतराल के अंदर ए का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है जब ये फलन वर्धमान फलन है। तो इसके लिए एफ डे एक्स बराबर हो जाएगा 2x प्लस ए। अब ये दे रखा है 1 लेस देन x लेस देन 2, इस अक्स को इसकी जैसे अपन यदि बनाए तो 2 से गुणा करें तो 2 लेस देन 2x लेस देन 4, 2x में a यदि अपन जोड़ेंगे तो 2 प्लस a लेस देन 2x प्लस a लेस देन 4 प्लस a, या 2 प्लस a लेस देन, ये किसका मान है बेटा एफ डे एक्स का मान, लेस देन 4 प्लस a। वर्धमान होगा कब होगा जब 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, ए का न्यूनतम मान, इसका मतलब 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -2। ये वो न्यूनतम मान होगा जहाँ दिया गया फलन वर्धमान होगा, और यदि मान समूह यदि ज्ञात करना है तो वो अंतराल हो जाएगा -2 से अनंत। इस अंतराल के अंदर दिया गया जो फलन है वो कैसा होगा, एक वर्धमान फलन आपको प्राप्त होगा। थैंक यू, धन्यवाद।